हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ न्यूक्लियोफाइल। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इस पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस बॉन्ड को ऑलमोस्ट तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल आके इस पे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड के दिखते हैं आज हम वो देखने वाले हैं। In all these reactions, the nucleophilic reagent brings about the reaction by attacking on positively polarized electrophile carbonyl carbon in aldehyde and ketone. Polarize मतलब क्या? C डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप, और अगर अल्डिहाइड होगा तो एक साइड हाइड्रोजन फिक्स होगा। अब जरा देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन के इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इसी को कहते हैं पार्शियली पोलराइज। सर आपने ये दो ग्रुप के बारे में नहीं बताया, ये भी बच्चों हमने अपनी पहली वाली वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड acts across the carbon oxygen double bond in aldehyde and ketone to produce compound called साइनोहाइड्रीन। देखिए ये वीक एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड एक बहुत ही वीक एसिड है। ये देखिए, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, मतलब ये जो Cn माइनस है ये किसके ऊपर अटैक करता है? कार्बन के ऊपर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। क्यों? क्योंकि कार्बन के ऊपर ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है, वहीं पे तो बॉन्ड बनेगा। द रिएक्शन रिक्वायर्स ईदर एसिड और बेस एज अ कैटलिस्ट। तो ये दोनों मीडियम में होता है रिएक्शन, आप एसिड भी ले सकते हो, बेस भी ले सकते हो, बट याद रखना हाईली एसिडिक हाईली बेसिक सिचुएशन नहीं ले सकते। एक बार आप एसिडिक ले लोगे तो चल जाएगा, बट हाईली बेसिक सिचुएशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हाईली बेसिक सिचुएशन अगर आप लोगे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पूरा किसकी तरफ शिफ्ट होगा? कार्बोनिल कंपाउंड की तरफ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ओके एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एसिडिक मैकेनिज्म जो है ओके, उसमें हम मानते हैं कि जो HCN है ये वीकली टूटे हुए फॉर्म में है और ये इक्विलिब्रियम में है, और कुछ ऐसे H प्लस प्लस CN माइनस। और अगर आपको मैं ये साइनाइड आयन का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, और ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए थे 4 लेकिन है 5, जिसकी वजह से कार्बन पे है, सॉरी अगर मैंने कोई दूसरा आइटम कहा हो तो, नाइट्रोजन में तो 5 हो गए लेकिन कार्बन में कितने हो गए? 5, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन का 5। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नो डाउट वही अटैक करेगा। ठीक है, और कंपेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं सर लोन पेयर नाइट्रोजन की भी तो अटैक कर सकती है, बट मैं आपको बता दूं कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। कार्बन जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कार्बन की ज्यादा अच्छी है नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अब जरा देखिए, अब ये है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई ग्रुप, और इसके साथ फिर अटैक हो जाएगा Cn माइनस का, और Cn माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। और ये स्टेप जो है ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और यही RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसका नेचर रिवर्सिबल होता है। अब रिवर्सिबल क्यों वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए RCO माइनस और यहाँ पे आ गया कौन? Cn, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर ग्रुप जो भी था। अब जरा देखिए यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर 1 2 और ये 3, स्टेरिक नंबर 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो sp2 में एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। और यहाँ पे अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो गया sp3, और sp3 में एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब ये जो ग्रुप है
ये पहले काफी दूर दूर थे, 120 के एंगल पे थे, लेकिन अब कितने के एंगल पे आ गए, 109 डिग्री। मतलब इसमें क्या हो गया, रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया। और रिपल्शन बढ़ गया तो नो डाउट ये स्टेप ज्यादा फॉरवर्ड की तरफ नहीं जाएगा, इसीलिए इसे को हम क्या कहते हैं, स्लो स्टेप या फिर RDS। ओके, और अगर ये अल्डिहाइड होगा तो आपको मिल जाएगा RCO माइनस H, यहाँ पे क्या हो जाएगा CN, जिसकी आगे आप वापस देखेंगे एसिडिक मीडियम है तो H प्लस यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा RCOH H और यहाँ पे ये CN, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। सर साइनो क्यों, क्योंकि यहाँ पे CN ग्रुप है। ओके, और हाइड्रीन ये पूरे को कहेंगे। आ समझ में? ओके, और ये जिससे बना है उसका नाम आगे लिख देते हैं, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, तो ये फॉर्मल्डिहाइड से बना होगा। ओके, एसिटल्डिहाइड से बना है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, और अगर कीटोन से बना है मतलब एसीटोन से तो एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ऐसे नाम आ जाएगा। तो ये मैकेनिज्म था एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन सिंपल सी चीज क्या है कि बेसिक मीडियम में एक पहला स्टेप अलग होता है। ये OH माइनस है बेस, प्लस ये HCN है, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, और ये OH माइनस इस H को रख लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा H2O प्लस CN माइनस। आ समझ में, H2O प्लस CN माइनस। ओके, और ये रिएक्शन का भी जो नेचर होगा वो थोड़ा सा रिवर्सिबल होगा, बट एसिड बेस रिएक्शन है तो फास्ट हो जाएगा। अब आपको मिल गया वापस CN माइनस, बाकी के सारे स्टेप क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अगर आप मीडियम को बहुत ज़्यादा बेसिक ले लेते हो तो प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। ये जो आपका साइनोहाइड्रीन बना है OH, यहाँ पे ये है H और यहाँ पे ये है CN। ठीक है, तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, OH माइनस आएगा इस H को ले लेगा। ठीक है, और चांसेस क्या हो जाएंगे, फिर ये बन जाएगा RCO माइनस, यहाँ पे H और ये CN। तो हो सकता है ऐसे कि ये अटैक करे और ये पूरा बाहर निकल जाए। हालांकि जो कार्बन है वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बोलिए आ गया समझ में। और जनरली पीएच रेंज मैं आपको बताऊं, पीएच रेंज जो एसिडिक मीडियम है 4 से 6 बेस्ट होती है, 4 to 6 बेस्ट होती है साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन के लिए एसिडिक मीडियम में, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं, मैंने आपको मैकेनिज्म ही बहुत अच्छे से बता दिया। और सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको चूरन चाहिए, चूरन मतलब सर साइनोहाइड्रीन कैसे बनाते हैं, चूरन मेथड स्टेट बोर्ड के लिए, तो देखिए चूरन ऐसे होगा। चूरन मतलब ये R हो गया, ये C हो गया, ये कोई एक ग्रुप, ये डो, और ये HCN है। तो आप क्या करो, H को इससे ऐड कर दो, ओके, और CN को इधर ऐड कर दो, सिंपल आपका बन जाएगा साइनोहाइड्रीन। ये C ऐसे, यहाँ पे OH और यहाँ पे आ गया CN, देखिए बन गया साइनोहाइड्रीन। बट याद रखना बच्चों, ऐसे मेथड ज़्यादा काम नहीं करते। स्टेट बोर्ड में आप आंसर भले लिख दोगे बट इसका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, कैसे हर एक स्टेप होता है। कुछ लोग कुछ भी बता देते हैं, HCN ऐसे बीच में से बॉन्ड टूट गया, H रेडिकल बन गया, फिर ये CN रेडिकल बन गया, बिल्कुल नहीं, ये सब गलत है। केमिस्ट्री में स्पेसिफिक रीजन होता है, बिना रीजन के अगर आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ गलत है मेरे भाई। इसीलिए तो नाम में क्या है, मिस्ट्री है, सबको ये मिस्ट्री सॉल्व करने नहीं आती। ओए समझ रहा हूं मैं, क्या बोल रहे हो तुम, चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट, साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन इज अ स्टेप अप रिएक्शन एज न्यू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। देखिए स्टेप अप रिएक्शन मतलब क्या, जिसमें एक एडिशनल कार्बन ऐड हो जाता है। तो अगर आप साइनोहाइड्रीन को ध्यान से देखें तो ये देखिए ना, सब में एक एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो जाता है, और आगे चल के आप साइनोहाइड्रीन की और भी रिएक्शन करा सकते हो। जैसे साइनाइड का हमें पता है हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में उसे कन्वर्ट कर सकते हो, और चाहो तो अमाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अरे सर अमाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखो, ये पहले आपने बना दिया CN और ये OH साइनोहाइड्रीन, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दो H3O प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सर बाकी OH को कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा, कुछ टेंशन न लियो, ये OH हो जाएगा। अब इसको क्या करो पता है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ, अमोनिया, तो ये सॉल्ट बना देगा। क्या बना देगा,
सॉल्ट, कुछ ऐसा RC यहाँ पे ये वैलेंसी फ्री, वो वैलेंसी क्यों फ्री रख रहे हो सर, वहाँ पे कीटोन भी आ सकता है ना, अल्डिहाइड भी आ सकता है, और ये बन जाएगा NH4+ और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। इसको आप क्या करो, थोड़ा हीट कर दो, तो ये क्या दे देगा RC, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। देखो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्ट बन गया ना, इसको थोड़ा सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट से गर्म कर देने का, तो ऐसा वाटर निकल जाएगा, समझ में आया। और कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट मत ले लेना, नहीं तो ये OH भी गायब हो जाएगा, वो एक अलग स्टेप है। वही सर मजा आ गया, बहुत अच्छे समझा आपने। Therefore, cyanohydrines are used as an intermediate in step-up synthesis। मतलब जिसमें भी हमें नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाना होता है, वो सब में आप क्या कर सकते हो, ये रिएक्शन को यूज करके कार्बन को बढ़ा सकते हो। आया समझ में। या फिर देखिए कभी कभी होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाने में, जो मैंने आपको डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोला, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है प्रोडक्ट में। तो सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या होता है, आपको ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पहले ही आप यहीं पे क्या कीजिए, इसका रिडक्शन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, रिडक्शन। तो साइनाइड का रिडक्शन आपको क्या दे देगा, बता दीजिए, साइनाइड का रिडक्शन आपको क्या दे देगा, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेके आप कर देंगे तो ये CN जो है ये CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलिए, एडिशन ऑफ NaHSO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम बायसल्फाइड, और वो इस पर्टिकुलर ग्रुप पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। तो देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन है, टू गिव, एक्वस मतलब पानी, टू गिव क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट ऑफ सोडियम बायसल्फाइड एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए यहाँ पे ये हो गया एडिशन, और आगे है प्रोडक्ट, और उसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे तो एड, और यहाँ से अक्ट, तो ये क्या बन गया, एडक्ट। आया समझ में। अब चलो इसकी भी मैकेनिज्म देख लो, इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रट के नहीं होगा। यहाँ पे देखो, ये R, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। पहले तो आप सोडियम बायसल्फाइड का स्ट्रक्चर देख लो, ये NO, Na+SO3 H-। अब ये माइनस किस पे है, H किस से अटैच है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ गया OH, और क्या बच गया, एक ऑक्सीजन बच गया ना, तो ये ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और कार्बन में एक लोन पेयर, ओ सॉरी सल्फर में एक लोन पेयर, ये देखिए ये वाला लोन पेयर है, और यहीं पे है Na+। ओके, तो अब ये कार्बोनिल कार्बन पे कौन अटैक करेगा, क्या ये नेगेटिव अटैक करेगा या फिर ये लोन पेयर अटैक करेगा। सिंपल सी बात है सर, लोन पेयर तो ऑक्सीजन पे भी है, लेकिन लोन पेयर से ज्यादा सही कौन होता है, नेगेटिव चार्ज। बट ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है, उसके कंपेयर में सल्फर का जो लोन पेयर है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ज्यादा अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और मैं आपको बता दूं, ये जो लोन पेयर है ये तो रेजोनेंस में भी है, ठीक है। एक्चुअल में किस में है, रेजोनेंस में। बट ये क्या है, ये लोकलाइज्ड है, ये सिर्फ सल्फर पे है। और सल्फर की इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा अच्छी है किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है। सल्फर का साइज बड़ा है, और बड़ा साइज है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। हालांकि ऐसा डाउट आ सकता है किसी के दिमाग में कि सर नेगेटिव चार्ज तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना कंपेयर टू न्यूट्रल। जी ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अलग है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी देखी जा रही है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सल्फर की ज्यादा है मेरे भाई, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के कंपेयर में। समझा, तो ये सल्फर डोनेट करेगा। तो चलिए दिखाते हैं रिएक्शन। तो ये हो गया SO- Na+, और यहाँ पे है आपका ये OH, और यहाँ पे ये O-, ठीक है। आप जरा देखिए यहाँ पे सल्फर क्या करेगा, अटैक करेगा और ये खुल जाएगा, ठीक है। सल्फर ने अटैक किया और ये खुल गया। अब सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सल्फर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, बोलिए क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब कैसे करते हैं। तो ये हो गया R, ये हो गया C, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे H आ सकता है या फिर R आ सकता है, और ये O- हो गया, और यहाँ पे सल्फर आ गया। और सल्फर को कौन कौन अटैच था, O-, Na+, डबल बॉन्ड O, और ये O-। अब सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। एक सेकेंड, यहाँ पे O- नहीं, यहाँ पे H, ठीक है। अब जरा देखिए, ये हो गया कुछ ऐसे, राइट। अब फर्दर कैसे होगा, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, ये R
C, ये ग्रुप फ्री, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सल्फर, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, OH आ गया। तो ये बन गया आपका क्या, SO3H, राइट। और ये नेगेटिव चार्ज इधर है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि ये लोन पेयर किस में, रेजोनेंस में, तो ये H प्लस इस पे चले जाएगा और सोडियम इधर आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, RC, यहाँ पे OH, और यहाँ पे ये हो जाएगा SO3Na, SO3Na। सर ये Na कैसे आ गया, देखो ये H जो था, ये जब जाएगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, किसी के ऊपर भी आ सकता है। तो ये H तो इसके पास चला गया, तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आ जाएगा, Na+। याद रखना ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से बहुत सारे बच्चों को हम लोग यही पढ़ाते हैं, डाउट आता है, H डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और ये H। तो ये ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में होती है, तो ये H जो है बहुत एसिडिक है, ओके। तो इसको ये लोन पेयर इजीली मिल सकती है, इसीलिए वो इधर जाते हैं, समझ में। और फिर ये ऑक्सीजन में किसी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, Na+। तो मैंने आपको एकदम अच्छे से रीजन बताया क्यों ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता, क्यों सल्फर देता है, और कैसे ये H+ का शिफ्टिंग होता है, मैं सब कुछ तुमको बता दिया। देखिए अब ये जो रिएक्शन है ये एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है, किस में होती है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में भी, लेकिन वीकली। लेकिन याद रखना अगर इसमें आपने स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर दिया तो लोचा हो जाएगा। क्या लोचा हो जाएगा, देखो स्ट्रॉन्ग बेस OH- क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, ये इधर अटैक कर देगा ये सब बार, तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन या फिर अल्डिहाइड, कीटोन या फिर अल्डिहाइड। स्ट्रांगली एसिडिक लेगा तो भी प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लोगे तो भी प्रॉब्लम है, ओके। तो ऐसे याद रखना, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेने पे भी प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसका भी ऐसा ही मैकेनिज्म है कुछ, लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो मैं फिर रहने देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बट अगर किसी को इंटरेस्ट है कि नहीं सर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लेने पे क्या होता है वो भी हमको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखो यारों, यारा दी जान, उस पर भी वीडियो बना देंगे, समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे, ओके, तो ये देखिए CH3CO NaSO3H, ओके, और यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये जो SO3Na है इसको सिंपल उठा के किसके ऊपर आपको चिपकाना है, कार्बन के ऊपर, और ये H को O के ऊपर, समझ में आया। तो ये हो गया आपके लिए चूरन, समझ में आया। तो चूरन को यूज कीजिए और अपना आंसर लाइए। SO3Na को किसको चिपकाने का है, कार्बन को, समझ में आया। और हाइड्रोजन किसको चिपकाने का है, ऑक्सीजन को, और आपका काम तमाम। Use your brain power. Sodium bisulfite is a sodium salt of sulfurous acid. Write down its detailed bond structure. तो मैंने लिख के बताया आपको, ठीक है। वो अब भी जो बताया ना ये वाला H डबल बॉन्ड O, O-, Na+, और ये OH और ये लोन पेयर, तो ये क्या हो गया NaHSO3, ठीक है, ओके। डू यू नो गाने को कंप्लीट करना क्या है, ये गाना बड़ा फेमस गाना है, अपने पंजाबी भाई ने गाया है। डू यू नो हाउ, मैं तेनू कितना, नहीं सर आपने बताना नहीं है। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट so formed can be split easily and regenerate aldehyde and ketone on treatment with a dilute acid or base। तो मैंने बताया ना आपको, एसिडिक या बेसिक मीडियम में अगर आपने यूज कर दिया इसको, समझ में आया, एसिडिक या बेसिक मीडियम यूज कर दिया तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन, समझ में आ रहा है। एक्वा सोल्यूशन अगर एसिडिक या बेसिक मीडियम इसमें यूज कर दिया, मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने स्टार्टिंग में ऐसा बोला कि वीक एसिड और वीक बेस मीडियम लेगा या फिर ऐसे कुछ बोला हो। तो सिंपल मेरा जो पर्पस था वो बोलने का यही था कि एसिडिक मीडियम रखो या फिर बेसिक मीडियम रखो, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, आ रहा है समझ में। लेकिन वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक में इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बात को ध्यान रखना तुम लोग, आ रहा है समझ में ऐसा, ओके। सो आपने वीकली एसिडिक क्यों बोला, वीकली एसिडिक इसलिए बोला भाया क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है ना, इस पे आके H+ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है जिसपे सल्फर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली देता है। आया आपको समझ में जी, चलिए आगे देखते हैं।
Thus, this reaction is used to separate and purify the aldehyde and ketone from अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब अगर कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसके अंदर अल्डिहाइड और कीटोन है तो आप सिंपली सोडियम बाइसल्फाइड डाल दीजिए, ये अल्डिहाइड एंड कीटोन को उससे अलग कर देगा। याद रखना, ये अल्डिहाइड और कीटोन को अलग नहीं करता, ये अल्डिहाइड और कीटोन को बाकी किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से अलग करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एडिशन ऑफ अल्कोहल। अल्डिहाइड रिएक्ट्स विद वन मॉलिक्यूल ऑफ एनहाइड्रस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। याद रखना, एनहाइड्रस ड्राई चीज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव अल्कोक्सी अल्कोहल नोन एज हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल देखो क्या होता है, हेमी एसिटल होता है ये C और यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OR। समझ में आ रहा है, ये हेमी एसिटल होता है। याद रखना स्ट्रक्चर, और फिर RCHOR, इसको बोलते हैं एसिटल। ओके, तो हेमी एसिटल जो होता है वो एक मोल या फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से रिएक्ट करने के बाद बनता है, और जो एसिटल होता है वो 2 मोल से रिएक्शन करने के बाद बनता है। आया समझ में, ऐसा है, याद रखिए होगा। ओके, मैं फिर एक बार बता देता हूँ, सोडियम बाइसल्फाइड के रिएक्शन में अगर आप एसिडिक या बेसिक मीडियम यूज करते हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा। आया समझ में आपको, आया समझ में, याद रखना। हाँ, स्ट्रॉन्ग नो डाउट, मैंने स्ट्रॉन्ग बोला है। ठीक है, चलिए, विच फर्दर रिएक्ट्स विथ वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ एनहाइड्रस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वो तो मैंने आपको बता दिया। पहले में तो आपको सिर्फ हेमी एसिटल मिलेगा जो कि अनस्टेबल होता है। ओके, और फिर दूसरे में क्या होता है, एसिटल मिल जाता है जो कंपेरेटिवली स्टेबल होता है। अभी क्वेश्चन आता है सर ये हेमी एसिटल अनस्टेबल क्यों होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हेमी एसिटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इस ऑक्सीजन के साथ। ओके, और इसमें से जल निकलने का, मतलब बोलते हैं ना अल्कोहल निकलने का माहौल बनता है, और अल्कोहल के निकलने से रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। ठीक है, अब ये देखिए ड्राई HCl या फिर ड्राई HCl यूज करेंगे तो रिएक्शन कैसे आगे की तरफ चले जाता है। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर अटैक मारेगी। ठीक है, ये खुल जाएगा और ये R इससे जुड़ जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, RCHOHOR। देखिए, ओके, तो वापस मैं बोल देता हूँ, ऑक्सीजन का लोन पेयर किधर गया, चलिए मैकेनिज्म आपको बता ही देते हैं। तो ये है R, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O प्लस ROH। ठीक है, आप वीकली एसिडिक मीडियम चाहे तो ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए आपने वीकली एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, ओके, नहीं भी लेंगे तो भी रिएक्शन होगा, बट ईल्ड जो है आपको वीकली एसिडिक में अच्छी मिलेगी। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। सो फाइनली देखिए RCO लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये फ्री बॉन्ड, अगर अल्डिहाइड है तो H और कोई कीटोन है तो R आएगा, मतलब अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे R और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नो डाउट ये H जो है वो एसिडिक है तो वो यहाँ पे चले जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, RC, ये ऐसे, यहाँ पे OH और ये आ गया OR। आया समझ में, और अल्डिहाइड हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे H होगा, तो ये देखिए RHOR और OH और OR, तो ये क्या बन गया, हेमी एसिटल। और जो हेमी एसिटल होता है वो साथियों थोड़ा कम स्टेबल होता है। क्यों, जरा देखिए, यहाँ पे RCH है, ये O है, ये H है, और ये O है, और ये R है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहाँ से ये निकलने का माहौल बन जाता है, क्या, अल्कोहल। इसीलिए रिएक्शन ऐसा बैकवर्ड की तरफ दिखाया गया है। किसकी तरफ दिखाया गया है, बैकवर्ड, और नीचे देखेंगे तो एक्वस लिया गया है। क्या लिया गया है, एक्वस HCl। तो अगर एक्वस HCl पानी में HCl लेंगे तो HCl टूटे फॉर्म में होगा और रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा। हालांकि उसका भी स्टेप है, वो कैसा होता है, बट स्टेट बोर्ड के बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में ही जब वीडियो बनानी शुरू की थी तो बोलते हैं कि सर हमें इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हो गया हेमी एसिटल, और फिर और एक वाटर मॉलिक्यूल का इस पे रिएक्शन हो जाता है। ओके, अब वो रिएक्शन कैसे होता है, चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूं। अब जरा देखिए, RCHOH और ये OR है, और अगर आप एसिडिक मीडियम लेंगे H+, तो ये H+ ऑक्सीजन की लोन पेयर पे आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है वो इस H+ को अटैक कर लेगा। ठीक है, तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, RCHOH
और ये ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन H+ को दे दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया OR। अब देखिए यहाँ से वाटर के निकलने का माहौल बन चुका है और साथ ही एक दूसरा अल्कोहल फिराक में है यहाँ पे अटैक करने के। ठीक है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है वाटर निकलने के बाद वाटर अच्छे से अटैक करे कंपेयर टू अल्कोहल। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे R का जो है ना प्लस आई इफेक्ट है, जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देता है, और ROH मतलब अल्कोहल को वाटर से अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, -H2O निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा RH, और यहाँ पे आ गया OH और ये R, मतलब ये वाले ने अटैक कर दिया और ये पहले से ही था, ये पहले से ही था। ठीक है, अब इसमें से भी क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने ये बड़ा वाला जो पीला इलेक्ट्रॉन है वो दिया है कार्बन को। हालांकि इलेक्ट्रॉन पीला नीला लाल हरा नीला नहीं होता, बट जैसे समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से H+ रिलीज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रख लेगा। तो फाइनली आपको मिल जाएगा RCHOR और यहाँ पे भी OR, जो कि बन गया एसीटल। और सिंपल प्रोसेस होगा कीटोन के केस में भी। किसके केस में, कीटोन के केस में। ओके, और वहां पे आपको क्या मिलेगा, हेमीकीटल और कीटल। तो चलिए मैं आपको हेमीकीटल और कीटल का भी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो ये RC, यहाँ पे R' या फिर R भी ले सकते हैं। ओके, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये OR हो गया और ये OH हो गया, तो इसे हम कहेंगे हेमीकीटल और इसे कहेंगे RC OR। देखिए R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, उसका टेंशन मत लीजिएगा। तो ये हो जाएगा कीटल, तो कीटोन से बना इसीलिए इसे कीटल कहते हैं। ठीक है, ऐसे बाकी सब कुछ सेम। अब इसका चूरन भी आपको दे देते हैं ताकि आपको याद रहे, समझ में आया, ताकि ये सब मैकेनिज्म के चक्कर में आप ना पढ़ो और चूरन से इजीली प्रोडक्ट बना लो। तो चूरन क्या है, आप ये अपना कार्बोनिल रखिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लीजिए HOR और यहाँ से निर्जलीकरण कर दीजिए। ये देखिए जल निकला और फाइनली आपको क्या मिल गया, ये COR और OR। ऐसे आ गया समझ में। तो ये तो दो मॉलिक्यूल के लिए था, मतलब आप बोल सकते हो एसीटल या फिर कीटल फॉर्मेशन के लिए। ओके, एसीटल कब, जब यहाँ पे एसीटल कब, जब यहाँ पे R और H हो। ओके, और कीटल कब, ध्यान से सुनना, ग्रीन से दिखा रहे हैं, कीटल कब, जब यहाँ पे R हो और R हो। अब सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, मतलब हेमी एसीटल और हेमी कीटल के लिए, तो ये RCH डबल बॉन्ड O प्लस R प्लस HOR। तो सिंपल एक मॉलिक्यूल है तो इसको इधर और इसको इधर जोड़िए। ओके, तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, RCHOHOR। तो ये क्या बन गया आपका, हेमी एसीटल। और सेम ऐसे ही सिर्फ ये RH की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्काइल ग्रुप, तो आपको क्या मिल जाएगा, हेमीकीटल। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था पूरा रिएक्शन। ठीक है, अब जरा देखिए कीटोन का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं। कीटोन का रिएक्शन किससे, डायोल से। याद रखिए एक स्पेशल रिएक्शन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो डायोल से जब रिएक्शन कराते हैं, मतलब ऐसे, तो एक साइक्लिक कीटल बनता है। क्या बनता है, साइक्लिक कीटल। देख रहे हैं यहाँ पे ये रिंग स्ट्रक्चर वाला आया है, साइक्लिक कीटल। अब मैं आपको कीटल और एसिटल का एक स्पेशलिटी बताता हूँ। ये जो रिएक्शन है ना, इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीवियस वन में। मतलब आप कीटल और एसिटल से कीटोन और जो भी अल्डिहाइड है उसे रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कीटल फॉर्मेशन होते हैं, ये जो कीटल होते हैं या फिर एसिटल होते हैं, ये एसिडिक बेसिक मीडियम में इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। जैसे देखिए अगर एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ पे H, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएंगे, दो OH ग्रुप, और ये दोनों OH में से वाटर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड। आ समझ, मतलब रिएक्शन क्या हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, मैं आपको दिखाई देता हूं। ऐसे मान लीजिए आपके पास ये RC और यहाँ पे कोई एक ग्रुप है, दैट कैन बी एन अल्डिहाइड और कीटोन, और ये आपका
चलिए थोड़ा सा ओपन करके दिखाते हैं। OR है और यहाँ पे भी OR है, हेमी एसिटल और कीटल, और आपने एसिडिक मीडियम यूज किया। तो ये लोन पेयर क्या करेगी, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगी या फिर H+ को गेन कर लेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, नो डाउट ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, चलिए वो भी बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, OR OH और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है OR। तो अब जरा देखिए ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या निकल जाएगा -ROH, अल्कोहल निकल गया, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा RCA, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे OR आएगा। ओके, और फिर इसके ऊपर नेक्स्ट कौन अटैक करेगा, H2O का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, RCOH, यहाँ पे ये फ्री वैलेंसी और यहाँ पे ये OR। नो डाउट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इस दो इलेक्ट्रॉन में से ये येलो वाला इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दिया है ये, तो उसके लिए उसके पास पॉजिटिव, तो यहाँ से ये क्या रिलीज करेगा, H+, और यही H+ आके यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक मार देगा। तो सेम सिचुएशन वापस यहाँ पे आएगी, यहाँ से निकलेगा, फिर इस कार्बन पे वाटर अटैक करेगा, और फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH, और एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, RC, ये फ्री वैलेंसी 2, यहाँ पे H आ सकता है या फिर C आ सकता है, मतलब अल्काइल ग्रुप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिक मीडियम में भी ऐसे ही रिएक्शन होता है, बेसिक मीडियम में भी ऐसे ही रिएक्शन होता है। सिंपल जो बेस आएगा वो क्या करेगा, सिंपली कार्बन पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा गहराई में स्टेट बोर्ड में आपको नहीं पूछा जाएगा, बट ये पता होनी चाहिए चीज़ें। द रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय ट्रीटिंग द साइक्लिक कीटल विथ aqueous HCl टू जनरेट द कीटोन। ओके, अब देखिए आगे, साइक्लिक कीटल is used as protecting group for ketone in reaction of multifunctional compound to which ketone is sensitive। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिसमें आप चाहते हैं कि ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये बचा रहे, तो इसे आप क्या करते हैं, नहीं, अब बचा रहे इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और जो आपका सबस्ट्रेट है, मतलब जिसका रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर और भी फंक्शनल ग्रुप है और साथ ही साथ कीटोन भी है, और जिससे आप रिएक्शन करवा रहे हैं वो कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो आपको क्या करना है, पहले कीटोन को किस में कन्वर्ट कर लेना है, कीटल फॉर्म, या फिर एसीटोन है तो एसिटल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो होगा क्या कि फिर जिससे भी आप रिएक्ट करा रहे हैं वो इससे रिएक्ट नहीं करेगा, और फिर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपका एसिटल या कीटल या फिर जो भी है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्या है, OH, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल, देखिए अब भी आपने ये रिएक्शन यहीं पे देखा था, ये देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये OH है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बना देगा, जो पहला रिएक्शन है वो हो जाएगा कीटोन का रिएक्शन विद इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पे है ये Br और यहाँ पे था ये C+O और ये ऐसे, और इसका इथिलीन ग्लाइकॉल से रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसे होगा, ये Br है, यहाँ पे ये ऐसे O और ऐसे, और ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है आप देखेंगे तो इसमें मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, अगर आप देखें तो ये देखिए मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। तो आप सबको पता है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर क्या करता है, ये बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेगा, अब ये बना देगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Mg और यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर ये OO ऐसे, और फिर ये। अब नो डाउट इसके ऊपर आया है नेगेटिव चार्ज। ओके, इसके ऊपर क्या आया है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, राइट, उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो अब ये चाहे तो फर्दर ऐसे ही मॉलिक्यूल से वापस रिएक्ट कर सकता है। ओके, फर्दर ऐसे ही मॉलिक्यूल से जाके क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। सॉरी, मैंने ये वाला मॉलिक्यूल दिखाया, ये वाले मॉलिक्यूल से जाके रिएक्शन कर सकता है, और रिएक्शन होगा तो पहले जिस पे अटैक हुआ उसका प्रोडक्ट लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा
Br हो जाएगा, और यहाँ पे C, ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वैलेंसी फ्री, और यहाँ पे आ गई अपनी ये नई वाली रिंग आ गई। ओके, और यहाँ पे ये ऐसे कुछ ऐसे 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 और ये ऐसा। ठीक है, अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो होगा क्या, यहाँ पे भी H आ जाएगा और ये पूरा टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन होगा। तो अब देखना है कि उन लोगों ने हमें कहाँ तक रिएक्शन को स्टॉप करने को बोला है, दैट ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो BrMg है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका अटैक इसलिए कराया क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर है, और कार्बन एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। वो जहाँ पे भी अटैक करेगा ना, वहाँ पे बस चिपक जाएगा। क्या करेगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन हो सकती है। ये मेरा प्रेडिक्टेड रिएक्शन था। अब देखते हैं फाइनल क्या है। उन्होंने कहाँ तक यहीं पे रिएक्शन को स्टॉप किया है, क्योंकि आगे हाइड्रोलिसिस तो दिखाया नहीं है, तो रिएक्शन यहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है। तो पहला तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन था, जिसका प्रोडक्ट ये था, और जो दूसरा मैग्नीशियम इन ड्राईथर है, तो मैग्नीशियम इन ड्राईथर यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो उसका ये प्रोडक्ट था। तो चाहो तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, या फिर हम एक स्टेप आगे भी जा सकते हैं, दैट इज रिएक्शन विद दिस वन। ठीक है, बट जहां तक मुझे लगता है हमको यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिटल एंड कीटल आर हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस मिनरल एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन रिस्पेक्टिवली। ये तो हमको पता है। रिमेंबर, organic molecule containing an alcohol and carbonyl group can undergo intramolecular reaction with a dry HCl to form cyclic hemiacetal या फिर cyclic ketal। मतलब इनके कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल भी है और कार्बोनिल भी है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। मतलब जैसे ये देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे OH है, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O और ये H है, तो नो डाउट ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक कर देगा। ऐसे ये रिंग ओपन हो जाएगी और आपको साइक्लिक बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन हो जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हो गया और आपको साइक्लिक एसिटल या फिर कीटल मिल जाएगा। अल्डिहाइड होगा तो एसिटल मिलेगा, अल्डिहाइड होगा तो हेमी एसिटल मिलेगा, और कीटोन होगा तो हेमी कीटल मिलेगा। याद रखना, हेमी मिलेगा, क्योंकि अटैक एक ही बार हो रहा है। 2 बार होता है तब कीटल और एसिटल मिलता है। तो अगर अल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल, और कीटोन है तो हेमी कीटल। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। आगे देखिए, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन रिएक्शन विथ ड्राई अल्काइल हलाइड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस टू गिव अल्कोहल। ओके, मतलब अगर आपको याद होगा तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसी भी कीटोन से होता था, किसी भी कीटोन से, तो टर्शरी अल्कोहल मिलता था। ओके, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं। तो इसका जो सिंपल सा एक बोलते हैं ना कंसेप्ट है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा, जब भी फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RNGX से, तो आपको मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, और दूसरा क्या है, दूसरा कोई भी अगर अल्डिहाइड लेते हो, दूसरा कोई भी अल्डिहाइड अगर आप लेते हो और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते हो, तो आपको मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर कोई भी कीटोन है तो आपको हमेशा देगा टर्शरी अल्कोहल। अगर आप पीछे वाला रिएक्शन को देखें, तो उसमें C डबल बॉन्ड O और ये CH3 था, और इस पे हमें रिएक्शन कराना था BrO, और यहाँ पे ऐसे और ये CH3 था। तो ये O जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है, ओके, इसका जो अटैक था वो हमने यहाँ पे कराया था। बट याद रखना, ये जो है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये Br है। बट इससे भी ज़्यादा अच्छा मैं अगर बोलूँ, हमें आगे रिएक्शन दिखाना है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अटैक विल बी मच बेटर, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा है, रादर देन अटैकिंग एट फर्स्ट साइट। ओके, फर्स्ट से ज़्यादा अच्छा कौन सा साइट है, सेकेंड साइट है। क्लियर, हाँ या ना, ऐसा। ओके, तो ये शॉर्ट था जो आपको याद रखना होगा। शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगो
एडिशन एलिमिनेशन मतलब पहले ऐड होगा फिर एलिमिनेट होगा विथ सम अमोनिया डेरिवेटिव। ओके, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ओके, अमोनिया के डेरिवेटिव मतलब जैसे हाइड्रोक्सिल अमीन, ओके, ब्रैडीज रिएजेंट होता है 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन, सेमी कार्बाजाइड, ऐसे, फिर हाइड्रोजाइन से रिएक्शन, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होंगे, बट इसका मैं आपको चूरन दे दूंगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। ओके, तो फिर ये कौन से प्रोडक्ट में रिजल्ट करता है, C डबल बॉन्ड N में, जिसे हम इमीन कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड टेक प्लेस इन वीकली एसिडिक मीडियम, वही pH 4 to 6 याद रखिएगा। द सब्स्टिट्यूटेड अमीन इज कॉल्ड एज सिफ बेस, द सब्स्टिट्यूटेड अमीन इज कॉल्ड एज सिफ बेस। ये देखिए, अब इसका चूरन सिंपल सा है, अब यहाँ से O निकालिए, यहाँ से 2H निकाल लीजिए, तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड NZ। ये देखिए, हर बार आपको यही करना है, ये इसका अच्छा खासा मैकेनिज्म भी है, और अगर आप चाहते हो कि मैकेनिज्म आपको हम बताएं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये देखिए, सब में वही हुआ, ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, यहाँ पे O निकाला और ये H गया, तो ये देखिए NOH, यहाँ पे O निकाला, ये 2H निकाला, तो ये देखो क्या आ गया, हाइड्राजोन, ऑक्साइम हाइड्राजोन। ये फिनाइल हाइड्राजाइन है, यहाँ से 2H निकाल लो, यहाँ से O निकाल लो, फिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड है, यहाँ से 2H निकाल लो, सेमी कार्बाजोन। ये देखिए, ये 2,4-DNPH है, इसी को हम कहते हैं ब्रैडीज रिएजेंट। ओके, डैडीज रिएजेंट नहीं, ब्रैडी, BRADDY। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ये 2 हाइड्रोजन निकालोगे, ये ऑक्सीजन, और फिर ये देखो ज्वाइन कर दिए 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजोन। याद है, सिंपल। यहाँ पे R क्या क्या हो सकता है ये सब दिया है। R मतलब ये जो Z ग्रुप है, Z स्टैंड्स फॉर अ ग्रुप, इट कैन बी एन अल्काइल, इट कैन बी एन अराइल, इट कैन बी एन अमीन, और इट कैन बी लाइक एनिलीन डेरिवेटिव, या फिर इट कैन बी यूरिया डेरिवेटिव, या फिर ये ब्रैडीज रिएजेंट जैसा कुछ हो सकता है। सिंपल, ये देखिए, ये पूरा रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे। ओके, अब आगे देखिए, in strong acidic medium, nitrogen atom of ammonia derivative is protonated to form ammonium group, okay, which is no longer a nucleophile। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम यूज़ कर लोगे, बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम यूज़ कर लोगे, तो ये जो आपका NH2Z ग्रुप है, इस पे ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगी, ये लोन पेयर H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगी, और H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगी तो ये क्या बन जाएगा, NH3, ये Z, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो सर वीकली एसिडिक मीडियम से क्या होता है, तो जब वीकली एसिडिक मीडियम होता है तो उसमें ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, इसके पास H प्लस आता है वीकली एसिडिक मीडियम में, एक पर्टिकुलर pH जो कि मैंने आपको बताया 4 से 6 के बीच में होता है, और ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तब ये कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखिए, जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा तो सिनारियो कुछ ऐसा हो जाएगा, OH और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये ऐसा, फिर ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को साइन नहीं कर पाएगा तो कार्बन के एक बॉन्ड को तोड़ेगा, पाई बॉन्ड को, तो कार्बन पे क्या क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए, यहाँ पे O और ये H, और फिर ये जो NH2Z है, इसका नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर अटैक करेगा। ओके, और इस तरह से ये पूरा रिएक्शन आगे बढ़ता है, इसीलिए वीकली एसिडिक मीडियम लेते हैं। बट अगर आप एकदम स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो नो डाउट फिर तो ये सारे N के जो लोन पेयर है वो H प्लस लेके अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर मुझे एक डाउट है, देखिए अब एक बच्चा क्या डाउट पूछता है, ठीक है, देखिए सर, अगर हमारे बीकर में C डबल बॉन्ड O है और साथ में NH2Z भी है, और अगर हमने H प्लस लिया तो नो डाउट H प्लस को लोन पेयर जो नाइट्रोजन है वो देगा, ऑक्सीजन तो देगा नहीं, क्योंकि आपने ही बताया कि नाइट्रोजन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, नो डाउट यही लेगा, लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो ये H प्लस वापस देगा, तो एक बार ये लेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ये कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ये इधर अटैक मार देगा। मतलब जब ऑक्सीजन H प्लस लेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, बट नाइट्रोजन अगर H प्लस लेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा, मतलब आपको रिएक्टेंट ही मिलने वाला है। बट अगर आपने स्ट्रांगली एसिडिक यूज कर लिया, तो स्ट्रांगली एसिडिक मतलब बहुत ज़्यादा H प्लस है, तो H प्लस जब अमोनियम से निकलेगा, मान लीजिए ये वाला था NH3 प्लस, तो ये मैंने बोला ना, ये वापस क्या दे देता है, H प्लस दे देता है, और वापस क्या बना देता है, NH2Z। ठीक है, तो ये H प्लस तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा है, तो जैसे ही ये फ्री होगा इसके ऊपर तुरंत H प्लस अटैक करते जाएंगे, तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए वीकली एसिडिक मीडियम यूज होता है। आज समझ में, हर एक चीज को बारीकी से समझना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं आपको बताऊं, IIT JEE नीट कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप ले लो तो उसमें अल्डिहाइड और कीटोन के नेम रिएक्शन और जितने भी रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, तो ये देखिए साइक्लोहेक्सेनोन बोला है,
तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O को हटाइए और सेमी कार्बाजाइड के NH2 का जो डबल H है उसको हटा दीजिए. ओके, द इमाइन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन 2-methyl हेक्सेनल एंड इथाइल अमीन. ओके, द इमीन फॉर्म इन द रिएक्शन बिटवीन 2-methyl हेक्सेनल. तो ये देखिए 2-methyl हेक्सेनल बोला है, 1 2 3 4 5 6. ओके, 6 हो गया और 2 पे क्या है, मिथाइल है, तो ये 2 मिथाइल हो गया और पोजीशन नहीं दिया है तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा. और इसका इथाइल अमीन से रिएक्शन कराओगे तो कैसा हो जाएगा, H2N और ये C2H5. यहाँ से 2 H निकालो, इस O को निकालो और प्रोडक्ट बना लो. समझा? अब आगे देखिए 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ एसिटल्डिहाइड. तो अब जरा देखिए एसिटल्डिहाइड कैसा होगा, एसिटल्डिहाइड होगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH और इसका 2,4 DNP बोला है ना, तो NH2NH और फिर यहाँ पे 2,4 ये 2 हो गया, 3 4 NO2. यहाँ से ये H को 2 H को निकाल लीजिए तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बच जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या आ जाएगा NH और ये पूरी रिंग वाला पार्ट जो भी है, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2. ये है 2,4 DNP. आपको देखना है तो यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर भी था, ये देखिए NH2NH. ठीक है, तो ये था पूरा रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के. अब इसके आगे हम आने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अल्डिहाइड, हेलोफॉर्म, मतलब हेलोफॉर्म रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारोस. 100% इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन श्योर शॉट है. बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप ज़रूर हमारे चैनल पे आके कमेंट कीजिएगा कि सर आपने बताया था और हमने लिख दिया. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो साथियों. मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए सारे वीडियो देखते रहिए और सबको शेयर करिए. बाय बाय.